हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। अच्छा, ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है? तो सर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जो नई नवेली यूनिवर्सिटी बनी है, इसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं। तो 4 पेपर होते हैं। वो वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कितने अध्याय को बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे, एक एक अध्याय को मैं लिखवाने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए इस पेपर को समाप्त करेंगे। तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में, बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए, आपके पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एमएसडीयू यूनिवर्सिटी है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? तो शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। एक बार सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट करना कि आपके फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए आपकी यूनिवर्सिटी नई बनी है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से निकल के बनी है, तो आपका ये इनका अलग से नया सिलेबस जारी हुआ है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए चारों पेपर को समाप्त करेंगे। बस आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे पेशेंस से, पूरे धैर्य के साथ एक एक पॉइंट को समझा करो। जब भी आपको टाइम मिले तो पूरी क्लास को बहुत थम के कहीं अच्छे से शांति से बैठ के देखा करिए। ठीक है, आइए सिलेबस को डिस्कस करते हैं शिक्षा के सिद्धांत में और एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन है यानी आपका फर्स्ट पेपर है, ये हम पढ़ते क्यों है सर? इसका एम, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर शिक्षा के बुनियादी विचार को डेवलप करना, यानी बेसिक थॉट को, शिक्षा के बारे में बेसिक थॉट को डेवलपमेंट करना और उसके साथ साथ शिक्षा की क्या भूमिका है, उसके प्रभाव की एक तरीके से उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना छात्र छात्राओं की। ठीक है, और भारतीय समाज में शिक्षा की प्रगति का महत्व तो क्या है, उसकी भूमिका क्या है, इसकी समझ डेवलपमेंट करना और राष्ट्र की एकता के बारे में, अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के माध्यम से। पूरा की पॉइंट है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ गए कि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं बीएड में, एक तरीके से हमारे सिलेबस में इसको क्यों शामिल किया गया है, ताकि हम शिक्षा के बारे में जान सके, शिक्षा के महत्व को जान सके, राष्ट्र की एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ हम लोग बढ़ा सके, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए मैं एक एक अध्याय को आपको लिखवाऊंगा, उसके पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं। देखिए बच्चे, आपका जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, पहले दोनों एक तरीके से महाराजा सुहेलदेव और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल दोनों का सिलेबस सेम था, लेकिन जो बच्चे 2022-24 वाले आए इनके लिए सिलेबस अलग अलग कर दिया गया, यानी यही से सिलेबस अलग अलग कर दिया गया है। और मैं बिल्कुल द परफेक्ट स्टडी पे सिलेबस अलग अलग पढ़ाऊंगा ताकि आपका बिल्कुल एक तरीके से मिले ना, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो और अपने एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लेके आए। और सभी लोग टारगेट लेके चलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में 75% के हम लोग पार लेके आएंगे। ठीक है, और द परफेक्ट स्टडी से रेगुलर पढ़ेंगे तो बड़े आराम से इतने परसेंटेज आ जाएंगे, इसके एबव भी आ जाते हैं। ठीक है, ये लगभग 80 के आसपास भी आपके परसेंटेज आ जाएंगे। बस कंडीशन यही है कि बेहतर रूप में पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए मैं आपको पहले सिलेबस लिखवा देता हूं, उसके पहले मैं कुछ आपको यूनिट बता देता हूं। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन में आपको लगभग 4 यूनिट पढ़नी रहती है और अभी मैं सिलेबस अभी एक एक अध्याय लिखवाऊंगा। सबसे पहले यूनिट बता देता हूं, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन हो गया और सेकंड यूनिट हो गई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखिए ये शब्दों को देख के ना, जो एजेंसीज एक तरीके से कंफ्यूज मत होया करिए, इसका अर्थ होता है अभिक्रमण। क्या होता है सर? इसका अर्थ होता है अभिकरण। क्या होता है? अभिकरण होता है इसका अर्थ, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं शिक्षा को प्राप्त करने के तरीके, इसको आप तरीके कह के बेहतर समझ सकते हैं। यानी शिक्षा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी उसकी कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं। तो फॉर्मल एजेंसी जो हम स्कूल कॉलेज में, यानी फॉर्मल एजेंसी कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा का अभिकरण, यानी जो स्कूल विद्यालय में हम प्राप्त करते हैं, जहां पे स्कूल विद्यालय में एक निश्चित समय हो, उसे हम लोग फॉर्मल एजेंसियां कहते हैं। इसी प्रकार नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, सबको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल एक चैप्टर बना के इसको समझाऊंगा। तो बस आप ऐसे समझिए सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, और थर्ड यूनिट में
आपको पढ़ना है स्कूल एज ए लर्नर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक तरीके से स्कूल एक सीखने वाले के संगठन के रूप में, यानी सीखने वालों का जो संगठन होता है वो विद्यालय के रूप में क्या क्या होता है, यानी इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट है स्टेटस एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है और उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, चाहे प्राइमरी हो गया, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर, चाहे वोकेशनल, इसको हम व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं, और टीचर एजुकेशन, इसमें क्या क्या समस्याएं, क्या इसकी स्थिति है, इन सबको डिस्कस करेंगे। अब इसका मैं अध्याय लिखा देता हूं कि कितने अध्याय में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो सभी लोग जितने भी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो बच्चे नोट करें उनको नोट कर लेना। तो फर्स्ट आपका अध्याय बनता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन में आपका फर्स्ट अध्याय बनता है बच्चे शिक्षा का परिचय। क्या बनता है? तो शिक्षा का परिचय, एक चैप्टर आएगा आपका शिक्षा का परिचय। परिचय देखिए, शिक्षा का परिचय देखिए, बच्चे कम होते हैं तो लोग क्या करते हैं ना कि सभी यूनिवर्सिटी को मिला के क्लास चला देते, नहीं, यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का कंटेंट अलग अलग होता है, तो जो चीजें मैच होंगी मैं उसी को एक साथ पढ़ाऊंगा, वरना जो चीजें मिसमैच होंगी उनको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अपने दोस्त यार तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर करिएगा, और क्लास को समझने से पहले अगर आपको मौका मिले तो आपके जो सीनियर है यानी 2021-23 बैच के स्टूडेंट हैं उनसे एक बार मिलिएगा और द परफेक्ट स्टडी के बारे में चर्चा करिएगा कि सर हम उनसे क्लास ले रहे हैं, बताइए वो क्लास कैसी है, तो वो खुद ही आपको फीडबैक देंगे, तभी आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतर रूप में आपको मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब आपको शेयर किया जाता है। तो बिल्कुल थम के, यानी 2 साल तक जो भी 2022-24 बैच के स्टूडेंट हैं, देखिए आज मैं इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूं ना क्योंकि हम मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं ना, तो मैं अपनी बात आप तक बता दूं। ठीक है, तो 2022-24 से आप वो भैया बिल्कुल जब तक बीएड क्लियर नहीं हो जाएगा द परफेक्ट स्टडी बिल्कुल आपके साथ दिन रात मेहनत करेगा, बिल्कुल आपके साथ लगा रहेगा, एक एक पॉइंट समझाएगा, तो अब आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि पूरी क्लास में आप थम के समझा करो मेरी पॉइंटों को, ताकि मैं जो भी पॉइंट रेट करके बताता हूं आप समझ पाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट अध्याय हो गया शिक्षा का परिचय। ठीक है, और सेकंड आपका अध्याय क्या हो गया सर? तो हम कह सकते हैं शिक्षा का कार्य। क्या हो गया बच्चे? शिक्षा का कार्य, शिक्षा के कौन कौन से कार्य होते हैं, और आपकी थर्ड यूनिट कौन सी बन जाती है? तो हम कहेंगे शिक्षा की एजेंसियां। क्या? शिक्षा की एजेंसियां, या फिर कह सकते हैं शिक्षा का अभिकरण। शिक्षा का अभिकरण, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपकी फोर्थ यूनिट हो गई, हम कह सकते हैं फोर्थ चैप्टर हो गया कि स्कूल जो है भैया, स्कूल एक संगठन के रूप में, स्कूल एक संगठन के रूप में, बस इतना लिख लीजिएगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा एक चैप्टर बना दूंगा। उसके बाद फिफ्थ यूनिट आपकी हो गई। फिफ्थ चैप्टर हम लोग कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की बच्चे स्थिति, और शिक्षा को लेके हम कौन कौन सी समस्याएं फेस करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं फेस करते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ यूनिट है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिक्षा का कार्य, एक तरीके से शिक्षा का परिचय, शिक्षा का कार्य, शिक्षा का अभिकरण, और स्कूल एक संगठन के रूप में, विद्यालय, भारत में शिक्षा की स्थिति, और एक तरीके समस्याएं, ये पूरा आपका 5 चैप्टर मैं आपको बनाऊंगा, और जो चैप्टर बड़े होंगे उनको हम 2 क्लास में भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना, सभी स्टूडेंटों को सबसे पहले मेरे साथ जुड़ने के लिए द परफेक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यदि टेलीग्राम से जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे आपको जोड़ लेंगे। ठीक है, 9005587371, ये हमारा पर्सनल नंबर है, द परफेक्ट स्टडी का पर्सनल नंबर है, इस पे आप जुड़ सकते हैं, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और कभी भी कोई समस्या है तो आप हमें अपना एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई समझ के, एज अ अध्यापक समझ के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल अपना कंफ्यूजन दूर करा सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और हमसे बिल्कुल पर्सनली जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हिमांशु यादव ऑफिशियल पे। ठीक है, तो ये पूरा है, और यदि चैनल पर नए हैं तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और क्लास को लाइक वाइक तो करते रहा करिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल बेहतर रूप में निःशुल्क आपको बीएड की कंप्लीट क्लासेस चलाई जाएंगी, और भैया एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, जितने चैप्टर लिखवाया हूं सबको समझाऊंगा। इसके बाद
हम लोग इसकी क्लास शुरू कर देंगे और कुछ क्लासेस होने के बाद हम लोग ग्रोइंग अप एज ए लर्नर को समझेंगे, फिर नॉलेज एंड करिकुलम को। देखिए जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के बच्चे होंगे ना, वो सेकंड सेमेस्टर में नॉलेज एंड करिकुलम को पढ़ेंगे, और जो महाराजा सुहेल देव में है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। बिल्कुल मैं अलग अलग क्लास चलाऊंगा, भले मैं कितनी मेहनत करनी पड़े, पर 2 ही 4 बच्चे होंगे, थम के समझना, एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। और जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से हैं वो भी समझना। और यदि आपका पेपर मैच कर रहा है, आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी हैं और शिक्षा के सिद्धांत आपके पेपर मैच कर रहा है, तब भी आप पूरी क्लास को समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। चलिए अपने दोस्त यार तक शेयर जरूर कर देना, और द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। शिक्षा का परिचय, शिक्षा का कार्य, शिक्षा का अभिकरण, स्कूल एवं संगठन, और एक तरीके से विद्यालय में शिक्षा की, भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है और कौन कौन समस्याएं फेस करते हैं, और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है, तो भैया हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, सभी को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब जल्दी मिलते हैं फर्स्ट एक तरीके से चैप्टर के साथ, और सभी लोग बेहतर रूप में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सीटेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चे, यदि सीटेट का कंप्लीट आप नोट्स भी लेना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। बीएड का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए भी इस नंबर पे संपर्क करिएगा। पहले अभी क्लास को पढ़िए, नोट्स बाद में लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं नोट्स लेना, पहले आप लोग क्लास पे फोकस करिए, ठीक है। चलिए बेहतर रूप में पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।